भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज के इस समापन समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महिला मोर्चा के प्रभारी श्री विजय बहादुर पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता साक्य जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती दर्शना सिंह जी, प्रदेश की महिला मोर्चा की सह प्रभारी श्रीमती अंजुला माहौर जी, आज के इस महिला मोर्चा कार्य समिति की आज के इस बैठक में, इस सम्मेलन में उपस्थित महिला मोर्चा से जुड़ी हुई सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी महिला मोर्चा से संबंधित बहनें, मैं आप सबके इस पूरे सम्मेलन में प्रदेश की राजधानी में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय विधायक कोयंबटूर श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का, जो उत्तर प्रदेश में आई हैं, मुझे कोयंबटूर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था उनके चुनाव में, और बहुत जुझारूपन से वहां पर वह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कार्य कर रही हैं। वो सचमुच महिला मोर्चा की आप सभी बहनों के लिए एक बहुत आदर्श हैं। विपरीत परिस्थितियों में वहां कार्य करती हैं, जहां संगठनात्मक ढांचा ना के बराबर है, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं, वहां पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए जूझने वाली, बार बार लड़ने वाली एक वीरांगना के रूप में वहां पर सिंघनी जैसी दहाड़ वहां पर विरोधियों के सामने करती है। आज हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आई हैं और आप सबका उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का यहां पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने आप सभी को योग्य मार्गदर्शन यहां पर दिया है और आपके साथ मिलकर के इस महिला मोर्चा के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देर से ही सही, लेकिन महिला मोर्चा प्रदेश की मोर्चे का गठन होने के बाद बहुत शीघ्र इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज के इस सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हुई हैं। वास्तव में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को उसका एक आदर्श बनना चाहिए। महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद देश के राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदला। इससे पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर चलने वाली देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वह देश के अंदर उन अनछुए पहलुओं को लेकर के तैयार हुई जो इस देश के गांव से होकर, गरीब से, किसान से, महिलाओं से और नौजवानों से संबंधित थी। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बनी वे इन सभी को केंद्र में रख करके बनाई गई। राजनीति के एजेंडे की धुरी बदलने का कार्य अगर देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने किया है तो वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आज देश के अंदर हुआ है या हो रहा है, वह एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें गांव अपने आप में स्वावलंबी होगा, जिसमें गरीब अपनी उस बदहाली से ऊपर उठ करके
समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक किसान पलायन का रास्ता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों के सामने एक आदर्श बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक महिला पिछलग्गू नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली होगी। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज महिला हुई हैं। सबसे अधिक राज्यपाल अब तक की भारत के इतिहास की सबसे अधिक राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुई हैं और वे सभी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं हुई हैं। आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबके में आज भी देश की वित्त मंत्री एक महिला के हाथ में है। वित्त मंत्रालय भारत का पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा देश की रक्षा मंत्री के रूप में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई कैसे होनी है, यह एक महिला किस रूप में कार्य करती थी। विदेश मंत्री के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व इस देश ने देखा है। लोकसभा की स्पीकर के रूप में एक महिला नेतृत्व कैसे दे सकती है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने वह नेतृत्व देश को दिया, संसद को दिया। तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाएं होंगी और इस देश का नौजवान भी किसी से पीछे नहीं होगा। वह जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के सामने इस प्रकार का एक एजेंडा प्रस्तुत किया तो देखते ही देखते भारत की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान रहा हो या फिर आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे नेतृत्व का मामला, हम सब अपनी बातों को उस प्रखरता के साथ समाज के सामने नहीं रख पाते हैं या समाज में उस तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाते हैं। अन्यथा 3 तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। 3 तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और हमारा दायित्व बनता है हम उन सभी बहनों को अपने साथ जोड़ें जिन्हें इस कुप्रथा से और इस प्रकार की रूढ़िगत दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल करके आज इस समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में वे सहभागी बन सकती हैं। उन सबको जोड़ करके हम एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में एक नए भारत के निर्माण की दिशा में देश ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं तो विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हुए और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के जिसमें हम लोगों ने महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन को भी प्रमुखता के साथ सामने रखा था और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। आपके द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से उन सभी योजनाओं को सामने रखने का प्रयास होगा। जनता के सामने, समाज के सामने आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय के लिए आपके पास उन सभी मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है जिसको लेकर के आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व दे सकें, बता सकेंगे, पार्टी के साथ जोड़ सकेंगे, उनके लिए सम्मान से एक नया रास्ता आगे बढ़ाने का तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ महिला उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक के समापन का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न होना चाहिए। खासतौर पर अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग होती रही है। त्रिस्तरीय पंचायत में 33% आरक्षण की व्यवस्था दी भी गई है और आरक्षण की व्यवस्था पंचायत चुनाव में दे जाने के बाद इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया गया,
अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वाधिक सीटें, चाहे वह जिला पंचायत के अध्यक्ष की रही हों या फिर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुख के, इन दोनों स्थानों पर 54% और 56% महिलाएं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है। और आप सबको उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। ये 54 और 56% का जो आंकड़ा है 50% को अपने आप ही पार करता है। और 50% की इस आबादी, आधी आबादी आधे से अधिक नेतृत्व करती भी पंचायत स्तरीय पंचायत में दिखाई दे रही है। अगर वहां पर बेहतर परिणाम आते हैं तो आगे का ये मार्ग अपने आप ही खोलने का एक रास्ता तैयार होता है। और इसलिए उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी की गतिविधियों के साथ उन्हें सक्रिय रूप से सहभागी बनाना और फिर उनके माध्यम से समाज को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करना। अगर एक कार्यक्रम आप सभी लोग महिला मोर्चा प्रदेश के अंदर वर्तमान में कर दे तो आपकी आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वे संसाधनों से भरपूर होंगी और उनको अगर आप पार्टी साथ जोड़ेंगे तो उस संसाधन का उपयोग पार्टी के साथ जोड़ करके आप पार्टी को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सकती हैं। सबसे पहला कार्य ये आपको वर्तमान में करना होगा। इससे पहले 2018 में जब प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्थानीय निकाय के चुनाव किए थे, जिसमें महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन के चुनाव थे, इसमें भी महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया था, अच्छी सीटें प्राप्त की थी। हमारा प्रयास होना चाहिए उन लोगों को भी हम अपने साथ कैसे जोड़ सकें।